का वक्फ बोर्ड का नया कानून बन रहा है और उसकी लेकर के अपडेट क्या है और उसका न्यूज़ समाचार क्या है। तो आज का वीडियो वक्फ बोर्ड को लेकर नया कानून केंद्रीय वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 ये वो बता रहा है, जो उसके बारे में पूरा वीडियो है। तो पूरे वीडियो को देखिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए कि स्थिति कहाँ तक पहुँची है और क्या कानून है और क्या ये किस लिए है। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है वक्फ बोर्ड, और इसकी स्थापना राज्य वक्फ बोर्ड की कामकाजी और संबंधित मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से की गई थी। वक्फ बोर्ड खबरों के मुताबिक 3 दिन पहले 2 अगस्त को कैबिनेट की वक्फ एक्ट के कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। इन संशोधनों के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएगी। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम को संशोधित करने जा रही है और अधिनियमों में संशोधन को लेकर 5 अगस्त 2024 को बिल संसद में पेश किया था, जिस पर बात नहीं बनी और बिल पारित नहीं हुआ। अब ये बिल संसदीय समिति है उनके पास गया है और वो इस पर क्या निर्णय लेंगे। तो सोशल मीडिया पर ये एक चल रहा है कि ये लिंक आ रहा है और उस पर कुछ अपनी राय दो, तो अलग अलग लोग अलग अलग वो कुछ मैसेज आते हैं, तो उस पर अभी उसमें कुछ फ्रॉड भी हो सकता है, कोई आपके हैंग करने वाला भी हो सकता है, उसके भी सावधान रखना है। अब हाँ, उसमें आप आश्वासन दे सकते हैं और नियम कानून आप जो जानकारी है वो पहुंचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर ही कानून होकर के रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। ना उस पर कुछ वोटिंग होगी कि ज़्यादा आने पर ज़्यादा हो पाएगा। लिंक आ रहा है और सोशल मीडिया पर, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमान अध्यक्ष जी वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय जो समिति बनी है, संसद भारत नई दिल्ली वगैरह, और विषय है वक्फ अधिनियम को इनकी असंवैधानिकता कारण समाप्त करने का अनुरोध करना। और दूसरा जो मुस्लिम पक्ष वाले हैं वो विषय लिख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जो पुराने कानून है उसको यथास्थिति बरकरार रखें या उसकी शक्ति बढ़ाएं। इस प्रकार से मुस्लिम समुदाय और दूसरे समुदाय दोनों की अलग अलग लिंक हैं और अलग अलग। तो आगे लिखते हैं, आदरणीय सभापति जी, मैं भारत का एक चिंतित नागरिक वक्फ अधिनियम के संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे की आपकी सम्मानित समिति के ध्यान में लाने के लिए आज आपको लिख रहा हूँ, और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान वक्फ अधिनियम असंवैधानिक है और इसलिए पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन के बाद में उन्मूलन की आवश्यकता है। ये 2 पॉइंट हो गए। और फिर अनुच्छेद 26 के तहत भारत का संविधान कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को वक्फ अधिनियम ध्वस्त कर रहा है। और इसका तीसरा पॉइंट है, वक्फ अधिनियम अपने वर्तमान स्वरूप में संपत्तियों के मामले में यकीनन हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के विपरीत है और देश के 85% लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। और पॉइंट नंबर 4, वक्फ व्यवहार से अन्य धर्म संप्रदायों के साथ असमानता पैदा हो रही है जो समानता और निष्पक्षता के संवैधानिक जनादेश को चुनौती देती है। और पॉइंट नंबर 5, इसके अलावा वक्फ अधिनियम के प्रावधान अक्सर संपत्ति के अधिकार, प्रशासनिक अक्षमताओं की कानून के संभावित दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों को जन्म देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां संपत्ति मालिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए उचित प्रक्रिया का पर्याप्त मुकद मुआवजे के बिना संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिया गया, और इस तरह की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत परिकल्पित संपत्ति के अधिकार के साथ सीधे टकराव में है। वक्फ अधिनियम में वक्फ बोर्डों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त जांच और संतुलन का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और जवाबदेही की कमी है जो कानून के शासन को कमजोर करता है। 7वां पॉइंट है, वर्तमान वक्फ अधिनियम अवैध है और ऐसा अधिनियम मुस्लिम बहुल देशों सहित दुनिया के कहीं भी मौजूद नहीं है।
इसके अलावा वक्फ अधिनियम में वक्फ बोर्ड को माफिया की तरह जबरदस्ती धोखे और हिंसा के माध्यम से जमीन और संपत्ति छीनने की अनुमति दी। उपरोक्त ये जो विचार है आलोक में संयुक्त संसदीय समिति में निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार करने का आग्रह करता हूँ। और वक्फ अधिनियम उन्मूलन ये सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिए और संविधान में निहित मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप सभी नागरिकों के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार किया जाए। वक्फ अधिनियम को तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए, उस स्थिति से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए जब इसे पहली बार 1923 में मुस्लिम वक्फ अधिनियम के रूप में पेश किया गया था और उसके बाद 1956 में से 2 बार लागू किया गया था और 1995 में इसमें संशोधन किया गया। वक्फ तहत अर्जित की गई कोई भी भूमि संपत्ति निर्मित संरचना को अवैध माना जाना चाहिए और 1923 से पहले या उसके बाद उसके असली हिंदू मालिक को वापस कर दिया जाना चाहिए। यदि वास्तविक हिंदू मालिक का पता नहीं लगाया जा सकता है तो केंद्र सरकार को वर्तमान वक्फ बोर्ड के तहत भूमि संपत्ति और संरचना पर कब्जा ले लेना चाहिए। जवाबदेही को मजबूत करना किसी भी युग नए कानून के दुरुपयोग को रोकने और संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जवाबदेही तंत्र शामिल होना चाहिए। और इस प्रकार से ये लिंक में पूरा लिखा हुआ मैं आपको सुना दिया और नीचे एक सादर लिख देते हैं और एक अपना नाम लेकर के ये मैसेज को मेल को भेज देते हैं और इस प्रकार से ये मेल का सोशल मीडिया पर प्रसार हो रहा है। और इसमें मुस्लिम समाज का जो लिंक है वो अलग है, हालांकि वो मेरे पास नहीं है, एक हिंदू समाज का लिंक है। तो इसमें वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की भी बात है और कुछ शक्तियां हैं कि ये कानूनन भारत के ये जो अनुच्छेद है उनको ये समाप्त कर रहा है और उनके लिए ये अपने देश के लिए विघटनकारी है, इसलिए इसकी शक्तियां कम होनी चाहिए। कुछ दिन पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब बहुत सारी शक्तियां हो गई थी कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश वक्फ बोर्ड नहीं मान सकता, इस प्रकार की शक्तियां दे दी गई थी। तो इस प्रकार की शक्तियां यदि होती हैं तो फिर पूरे देश की जमीन पर फिर वक्फ बोर्ड का ही अधिकार हो जाएगा और पूरा शासन वक्फ बोर्ड का भी हो जाएगा। तो ये एक खतरनाक है, ऐसा हमारे भारत में नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी का आदर और सत्कार के साथ में एक निश्चित दायरे के अनुसार कानून होना चाहिए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना, ये छोटी सी जानकारी वक्फ बोर्ड में क्या कानून है वो इस प्रकार से ये जो लिंक है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में अभी आने वाला वक्त ही बताया जाएगा कि क्या होता है, क्या कानून बनता है। लेकिन देश में शांति सौहार्द और ये संपन्नता का वातावरण हमेशा बना रहना चाहिए क्योंकि ये कानून तो आते हैं और जाते हैं, सरकारें आते हैं जाती, लेकिन देश रहना चाहिए, देश नागरिक और हम भारतीय एक मिलजुल कर आपस में प्रेम के साथ में आगे बढ़ते हुए देश सेवा करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।